हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो 10,000 MCQ की इस सीरीज़ के अंदर हमारा 13वां दिन है, यानी कि 13th डे है। इससे पहले भी 12 डेज तक रेगुलर आपकी जो है 10,000 MCQ की सीरीज़ हो चुकी है। जैसे कि आप सबको पता है कि एक एस्टिमेटेड डेट आई है सुपरवाइज़र की, यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, कि 18 सितंबर को आपका एग्ज़ामिनेशन हो सकता है, यानी कि जो कृषि प्रवेशक है वो आपका एग्ज़ाम हो सकता है। देन वीडियो को शुरू करने से पहले बस इतना ही बताना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको वीडियो पसंद आए देन तब। तो पहला क्वेश्चन है, जठर रस में उपस्थित प्रमुख एंजाइम है, यानी जो जठर रस है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इमेजिनेशन करना है, खुद का आंसर देना है। देन आप वीडियो को पॉज करो, यानी वीडियो को रोको और फिर इन चारों ऑप्शन को देख के खुद का आंसर सिलेक्ट करो कि इसमें से क्या होगा। उसके बाद में जो आंसर आपको बताया जाएगा उसके साथ अपना आंसर मैच करो। एंड अगर अभी तक आपने सिलेबस पूरा कवरअप नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अभी भी टाइम बहुत है आपके पास, आप इजीली सिलेबस को कवर कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये जितनी भी क्लासेस हुई हैं इनकी PDF चाहिए तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में, यानी इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दिया गया होगा चैनल का, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको PDF जो है वो मिल जाएगी। देन फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जठर रस में उपस्थित एंजाइम क्या है, तो कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। फिर है सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका पूछ रहा है कि वो कौन सी प्रवृत्ति का है, क्षारीय है, अम्लीय या उदासीन या उभयधर्मी, तो कौन सा है, अम्लीय यानी कि एसिडिक है। फिर है यूरिया में पाया जाता है, तो सबको पता होगा 46% नाइट्रोजन पाई जाती है यूरिया के अंदर। फिर है केला निम्न के माध्यम से प्रवर्धित होता है, तो किसके द्वारा प्रवर्धित होता है, केला स्वाट सकर्स के द्वारा। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःभूस्तारी या फिर धनकंद। फिर है फिनाल जस्ते के चूर्ण के साथ क्रिया करके देता है, तो फिनाल क्या देता है, बेंजीन देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो मालिंग आयक्स है वो किसका मूल व्रंत है, किसका रूट स्टॉक है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, एप्पल है, यानी कि सेब का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्रवर्द गुड़ाई निम्न में संभव है, यानी इनमें से किनके अंदर संभव है, तो राइट आंसर कौन सा है आपका, गन्ना है। उसके बाद में है तना एवं फल भेदक से अधिक हानि किस में होती है, जो तना एवं फल भेदक कीट है ना उनसे हानि जो अधिक होती है वो किस फसल में होती है, ये पूछ रहा है। तो किसके अंदर होती है, बैंगन में होती है सबसे ज्यादा। फिर है केंद्रक के विभाजन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, कैरियोकाइनोसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गलती से ऐड हो गया, एक दो क्वेश्चन और भी हैं ऐसे। फिर है रानीखेत रोग निम्न को प्रभावित करता है, तो रानीखेत रोग है ना ये पूछना चाहता है कि किससे रिलेटेड है, सुअर से, मछली से या गौ पशु से या फिर कुक्कुट से, तो किससे है, रानीखेत कुक्कुट से है। फिर है खेती जिसमें जिप्सम की स्तुति है, यानी कि ऐसी कौन सी फसल है जिसके अंदर जिप्सम की स्तुति है, तो कौन सी है, आपका राइट आंसर रहेगा इसके अंदर मूंगफली। फिर है मैरिनो जो किस्म है ना वो किसकी किस्म है, तो मैरिनो किसकी किस्म है, मैरिनो भेड़ की किस्म है। फिर ये पूछ रहा है कि यदि एक ही सिंचाई उपलब्ध है गेहूं के खेत के लिए तो बुआई के बाद कब सिंचाई करनी चाहिए, तो आप सबको पता होगा CRI स्टेज तो हम सब ने क्या है, रटाफिकेशन ही कर रखी है CRI स्टेज पे। तो CRI स्टेज कब आती है, 20 से 25 दिन बाद। इस स्टेज पे इरिगेशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, राइस इसको वीट को, अगर इस स्टेज पे इसको पानी नहीं मिलता तो ये अच्छे से अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा और अपने को भी कोई अच्छे से प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आलू का वानस्पतिक नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा किसका होता है, धान का, हार्डियम वल्गेर किसका होता है, जौ का। ठीक है, और ये जो सोलेनम ट्यूब्रोसोम है ये किसका है, ये है आपका आलू का, और एरेकिस हाइपोजिया किसका है, मूंगफली का। ठीक है, तो यहाँ से ही देखो आपको 4 साइंटिफिक नेम याद हो गए। फिर है कुक्कुट माता रोग जो है वो इनमें से किन से संबंधित है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, नाम से ही पता चल रहा है कुक्कुट से है। तो PDF के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो इन सभी PDFs के लिए। फिर है अर्गट जो है ना वो एक विख्यात रोग है, यानी कि जवार या बाजरा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जो रोग है किसका है, ये बाजरे का है। ठीक है, मुख्य पूछ रहा है किसका रोग है। फिर है चावल की प्रजाति जो IR 36 है, यानी कि 36 है, वो कौन से समूह की है, आपको पता है ना 3 समूह होते हैं, इंडिका, जैपोनिका और जावानिका। तो ये पूछ रहा है किसकी है, तो किसकी है, इंडिका की है।
फिर है प्याज में निमन की उपस्थिति के कारण बदबू आती है। तो प्याज के अंदर जो बदबू आती है वो किसकी उपस्थिति के कारण आती है? तो गंधक की उपस्थिति के कारण आती है। और संकर मक्का के बोने का उचित समय, यानी कि संकर मक्का को कब बोना चाहिए हाइब्रिड मेज को? तो प्रथम सप्ताह, जून के जो प्रथम सप्ताह है तब क्या करनी चाहिए? इसकी बुवाई करनी चाहिए। फिर ये पूछ रहा है कि कल्याणपुर जो बारहमासी है वो किसकी वैरायटी है? तो कल्याणपुर बारहमासी किसकी वैरायटी है? करेले की है, जिसे बीटर गार्ड बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। फिर है माइकोलॉजी, इस माइकोलॉजी एक ब्रांच है, इसके अंदर ये पूछ रहा है कि किसकी स्टडी करते हैं? जीवाणु की, कवक की, या फिर विषाणु की, या फंगी की। ठीक है, तो किसकी करते हैं? फंगी की करते हैं। और फिर है पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि चूर्णिल फफूंद जो है से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होती है? तो पाउडरी मिल्ड्यू से तो जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होती है वो कौन सी है? मटर यानी कि पी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। फिर है कौन सी शाक भाजी पौध रोपित कर उगाई जाती है? तो कौन सी शाक भाजी पौध है जो कि क्या है? रोपित करके उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्याज में तीखापन किस कारण से होता है? तीखापन होता है प्याज का, तो ये पूछ रहा है कि किस कारण से होता है? तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर है पूषा दीपाली जो है वो किसकी प्रजाति है, यानी कि ये किस्म किसकी है ये पूछ रहा है। तो किसकी है? ये फूल गोभी की है, यानी कि कॉलीफ्लावर की है। फिर है परभनी क्रांति, तो परभनी क्रांति किसकी है? भिंडी की वैरायटी है। फिर है वानस्पतिक वर्गीकरण के अनुसार केले का जो फल है वो क्या होता है? बेरी प्रकार का होता है। और फिर है ललित और श्वेता है ना, वो किसकी किस्म है ये पूछ रहा है। तो ललित और श्वेता किसकी किस्म है? अमरूद की किस्म है। और फिर है पूषा हिमानी जो है वो किसकी किस्म है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूषा हिमानी किसकी किस्म है? मूली की है। और एफिनस टाइवस है ना, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मूली का वैज्ञानिक नाम है। फिर है अर्का ज्योति जो है वो किसकी वैरायटी है? तो अर्का ज्योति किसकी वैरायटी है? तरबूज की वैरायटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्करा में पाया जाता है। तो शर्करा में क्या क्या पाया जाता है ये पूछा, यानी शर्करा किससे मिलके बनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों से मिलके, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। फिर है जिंक पाउडर के साथ फिनाल को टपकाने पर मिलता है, तो उसको दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनता है ये पूछ रहा है। तो क्या मिलेगा आपको? बेंजीन मिलेगा। फिर है आम का खाद्य भाग, यानी कि आम का जो पार्ट हम खाते हैं वो कौन सा मतलब कौन सा पार्ट हम खाते हैं ये पूछ रहा है। तो कौन सा पार्ट हम खाते हैं? मध्य फल बीती, ऊपर वाला छिलका रहता है, बीच में इसका बीज रहता है। तो मिड वाला पोर्शन जो होता है ना, बीच वाला मध्य वाला, वो हम खाने के काम में लेते हैं। फिर है चोभना निमन की एक विधि है। तो चोभना जो एक विधि है वो किसकी है ये बता रहा है, ये बोल रहा है। तो किसकी है? सीड सोविंग की, यानी कि बीज को, जैसे कि ये एक हमारे पास बीज है, इसकी हम रोपाई करते हैं, ऐसे हाथ से इसको लगाते हैं मिट्टी के अंदर, तो इसे बोलते हैं चोभना। फिर नेक्स्ट है सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम। फिर है सहतूत का फल जो है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सहतूत का फल है उसके बारे में, इसका राइट आंसर क्या है? सोरोसिस। ठीक है। और फिर है कि अल्प प्रकाशीय पौधा है, ये पूछा इनमें से जो है शॉर्ट डे प्लांट जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है? सोयाबीन है। फिर है अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटिस विनिफेरा। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। फिर है जो के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? तो पुष्पक्रम होता है उसे इंग्लिश में रैसीम बोलते हैं, हिंदी के अंदर असीमाक्षी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि धनिया का जो फूल होता है ना वो किस प्रकार का होता है? उसे क्या बोलते हैं? अम्बेल बोला जाता है धनिया के फूल को। फिर है निम्न में से कौन सी फसल में रेटूनिंग की जाती है? तो रेटूनिंग किसमें की जाती है? सबको याद है, गन्ना के अंदर की जाती है रेटूनिंग। और मूंग में पुंकेसर जो होते हैं ना उनकी संख्या कितनी होती है? पुंकेसर की संख्या होती है 10। पुंकेसर क्या होती हैं? जो नर भाग होता है ना उसको पुंकेसर बोलते हैं। फिर है कलश पादप है, तो इनमें से कलश पादप जो है वो उसके बारे में पूछा है, सहजीवी है कलश पादप। फिर है इलाहाबाद सफेदा निम्न में से किस्म है, ये इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद सफेदा किसकी किस्म है? अमरूद की किस्म है। फिर है निम्नलिखित में से गाय के किस शरीर भाग पर गलकंबल होता है? तो गलकंबल कहाँ पे होता है? गर्दन के नीचे जो लटका हुआ भाग होता है ना उसी को गलकंबल बोलते हैं। फिर है एल्फीसोल निम्न की एक कोटि है, यानी कि एल्फीसोल है उसमें कौन से सोल को रखा गया है? लाल सोइल को, लाल मिट्टी को। फिर है निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से कौन सा चारा
द्विदलीय है। तो इनमें से कौन सा चारा है ये पूछ रहा है जो कि क्या है, द्विदलीय है। तो कौन सा है, लोबिया या फिर काउपी। फिर है इनमें कुकुरबिटेसी जो फैमिली है ना उसका पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी है, तो कौन सी है, लौकी जो है वो क्या है, कुकुरबिटेसी फैमिली की है। फिर है इनमें से कोल क्रॉप कौन सी है, कोल क्रॉप कौन सी है, कोल क्रॉप है आपकी गांठ गोभी जिसे नोल खोल बोला जाता है। फिर है शकरकंद जो है उसका कुल कौन सा है, तो कॉर्नवोन वुलेंसी जो क्या है, शकरकंद का या शुगर बीट का फैमिली है, कुल है। फिर है सुनहरी चावल जिसे हम गोल्डन राइस बोले जाते हैं, जो आनुवांशिक रूप से संशोधित होता है, उसमें निम्न में से कौन प्रचुर मात्रा में होता है। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब जुहारा जो है वो किसकी वैरायटी है, तो पंजाब जुहारा जो है वो किसकी है, टमाटर की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्के का जो नर पुष्पक्रम होता है उसको क्या बोलती हैं, वल्लर, और इंग्लिश में बोलती हैं टैसल, और मादा भाग को क्या बोलती हैं, सिल्क। ठीक है। फिर है एक वास्तविक फल विकसित होता है, वास्तविक फल किससे विकसित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, एंथर से विकसित होता है। ठीक है, कहाँ से विकसित होता है, एंथर से, नहीं सॉरी, एक वास्तविक फल विकसित होता है तो बीजांड जो आपका ओवेरी होता है उससे क्या है, यानी कि अंडाशय से विकसित होता है। फिर है कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो कहाँ पे होता है, परागकोश में। फिर है पूषा नन्ना किसकी वैरायटी है, पपीते की। देन आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको एज ए होमवर्क कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, बिकॉज लास्ट वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे, बिकॉज किसी ने भी आंसर नहीं दिया, इसी वजह से इस क्लास के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो पसंद आया हो देन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कुछ भी समझ नहीं आया हो देन कॉमेंट जरूर करें। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ्स और जितनी भी क्लासेस हैं सबकी लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।